हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोरियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स में। तो आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स सिलेबल्स के बारे में। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्ड्स देखे हैं उसमें एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट कंबाइन होता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल और एक और कॉन्सोनेंट जो कि उसके नीचे आएगा, जिसे हम लोग पश्चिम कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशन फिक्स हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप उन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, आप उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। कई कई बार दो पश्चिम एक साथ भी आते हैं, मतलब कि एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल और उसके नीचे दो कॉन्सोनेंट्स। उस केस में एक कॉन्सोनेंट या तो साइलेंट होता है या फिर उसके आगे जो भी वॉवल या कॉन्सोनेंट आएगा उसके हिसाब से वो अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है, अपनी जो साउंड है, उसको चेंज कर लेगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो सिंगल कॉन्सोनेंट पश्चिम होता है, यानी कि जो सिंगल कॉन्सोनेंट नीचे आता है, उसको देखेंगे और उससे जुड़े कुछ वर्ड्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कॉन्सोनेंट जब सेकंड कॉन्सोनेंट की जगह पर आते हैं तो उनका एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है। अब नॉर्मली सेकंड कॉन्सोनेंट पर जो भी कॉन्सोनेंट आता है, ज़्यादातर उनकी प्रोनाउंसिएशन अगर वो टेंस हैं तो और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। जैसे कि सेकंड कॉन्सोनेंट में अगर क्योक या क्यक आएगा, यानी क या ख आएगा या प या फ आएगा, तो इन केसेस में उनकी साउंड और ज़्यादा टेंस हो जाएगी। मतलब कि क या ख आएगा तो उसकी साउंड क आएगी, ब या फ आएगा तो उसकी साउंड प आएगी। ये जो आता है इसको हम अंग कहते हैं। आपने जाना होगा कॉन्सोनेंट जब हमने पढ़े थे, तो ये वैसे तो वॉवल के साथ स्टैंड अलोन में जब वॉवल की अपनी साउंड होती है तो उसके साथ आता है, लेकिन जब ये एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट आता है, यहाँ पर मैंने उस समय भी बताया था कि इसका एज अ कॉन्सोनेंट क्या यूज़ है ये हम बाद में जानेंगे। तो एज अ कॉन्सोनेंट ये हमेशा जब नीचे आता है एज अ पश्चिम, एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट, तब इसकी साउंड अंग होती है, अंग। और इसके अलावा जो ये कॉन्सोनेंट हैं, तिगत, शियत, जियत, छियत, थियत या हियत, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स जब सेकंड कॉन्सोनेंट में इस्तेमाल होते हैं तो इनकी साउंड त की आती है। मतलब त, स, च, छ, थ और ह, ये सभी के सभी एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट त की साउंड देंगे। अब हम ऐसे कुछ वर्ड बनाकर देखते हैं जहाँ पर सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि खांग। खांग मतलब नदी। पांग। पांग का मतलब रूम या क्षेत्र। पांग। पांग का मतलब ब्रेड। खाक। खाक का मतलब ईच, मतलब हर एक। नात। अब देखिए यहाँ पर ज नीचे सेकंड कॉन्सोनेंट में है, जियत नीचे सेकंड कॉन्सोनेंट में है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जब ये सिंगल, इसके आगे अगर कोई वॉवल आएगा तो इसकी साउंड चेंज हो सकती है, लेकिन अभी के लिए एज इट इज़ इसको हम लोग त पढ़ेंगे। तो नात। नात का मतलब होता है डे या डे टाइम। मोक। मोक का मतलब गर्दन या गला। यहाँ गर्दन और गला दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, मोक। नून। नून का मतलब होता है स्नो या आइस, आंखें या बर्फ। बर्फ इन द सेंस स्नो। बुन। बुन का मतलब होता है मिनट, या जब हम पर्सन्स को काउंट करते हैं तो रिस्पेक्टिव वे में या फॉर्मल वे में काउंट करते वक्त हम बुन लगाते हैं। म्योंग। म्योंग जब हम एक कैजुअल वे में पर्सन्स को काउंट करते हैं, नॉन फॉर्मल वे या नॉन रिस्पेक्टिव वे में पर्सन्स को काउंट करते हैं, लोगों को काउंट करते हैं, तब हम म्योंग यूज़ करते हैं। निप। निप का मतलब मार्श, कीचड़। सुप। सुप का मतलब फॉरेस्ट। मुल्ड। मुल्ड मीन्स वाटर, पानी। गुन। आर्मी। मुन।
मुन मतलब डोर, दरवाज़ा। सोन, सोन मतलब हैंड, हाथ। फाल, फाल मतलब फुट, मतलब कि पैर। अब हम देखेंगे कि जब ये कंबाइन होते हैं दूसरे वॉवल्स या कॉन्सोनेंट के साथ, या इनके आगे कोई दूसरा वॉवल या कॉन्सोनेंट आता है, तो इनके प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होते हैं। कुछ फोनेटिक रूल्स हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। गामता, अब यहाँ पर लिखा गया है गामदा, क्योंकि तिगत की साउंड नॉर्मली द आती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माँ सेकंड कॉन्सोनेंट है पश्चिम, और उसके फ़ौरन बाद एक टेंस कॉन्सोनेंट आ रहा है तिगत, तो उसकी साउंड और ज़्यादा टेंसिफाई कर देता है ये सेकंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से। तो जब म के बाद ऐसा कोई भी टेंस कॉन्सोनेंट आता है तो उसकी साउंड और ज़्यादा टेंसिफाई हो जाएगी। तो कामता नहीं, कामता पढ़ेंगे, कामता। कामता का मतलब है जैसे आँख बंद करना, या सिर धोने को, बाल धोने को भी उसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो गामता होता है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स हैं। कोई सेंस है इस बात की? और इस तरह के टेंसिफिकेशन की एग्जांपल अगर हम देखें तो इप्ता, कपड़े पहनना। इक्ता, पक जाना, जैसे कोई फ्रूट, कोई चीज़ पक जाती है, कोई फल या कोई सब्जी पक जाती है, इक्ता। शिमता, पौधा लगाना, प्लांटेशन। छाता, ढूंढना, टू सर्च। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब छाता की बात हो रही है तो उसमें जियत एज अ सेकेंड कॉन्सोनेंट आया है, तो उसकी अपने साउंड भी जो है, जब वो खाली अगर हम फर्स्ट सिलेबल को कंसिडर करें तो उसकी फर्स्ट लेवल की साउंड भी त की आती है, और उसके बाद फिर एक टेंस वाला कॉन्सोनेंट है तिगत, तो नीचे जियत और आगे तिगत मिलके और ज़्यादा टेंसिफाइड साउंड बन जाती है, तो त की साउंड आती है, मतलब डबल त, एक आधा ता एक पूरा ता। तो छाता, छाता नहीं छाता। माता, सेम कॉन्सेप्ट। माता का मतलब कोई चीज़ सही होना। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जहाँ पर सेकंड कॉन्सोनेंट के बिना भी जो फॉलोड नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो टेंसिफाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जोकॉन, इसको हम जोकॉन बोलते हैं, जोगॉन नहीं बोलते, क्योंकि अब ये देखिए लैंग्वेज के अंदर आप कब, कहाँ, कैसे हर चीज़ पूछ सकते हैं, बट क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसने बनाई है, जिनकी लैंग्वेज है, वो जिस तरह से उस क्राइटेरिया को रखते हैं हमें वही क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर बिना सेकंड कॉन्सोनेंट के भी टेंसिफिकेशन हो रही है। जोकॉन, जोकॉन का मतलब होता है कंडीशन। यॉकॉन, यहाँ पर भी सेम एक्सेप्शनल रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर कोई सेकंड कॉन्सोनेंट नहीं है पहले वाले सिलेबल में, लेकिन फिर भी उसके नेक्स्ट जो घियक आ रहा है वो क की साउंड दे रहा है। यॉकॉन, यॉकॉन मतलब पासपोर्ट। कभी कभी जो सेकंड कॉन्सोनेंट या नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होता है उसकी साउंड कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सेकंड कॉन्सोनेंट है और उसके अगला कॉन्सोनेंट है उन दोनों की साउंड थोड़ी सी स्मूथ हो सके, क्योंकि बिना उसके अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको बोलने में इजी नहीं लगेगा और उसको मतलब सुनने वाले को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सेकंड कॉन्सोनेंट घियक है और उसके फ़ौरन बाद फॉलो हो रहा है रियल, तो अब हम सबको पता है कि जब घियक नीचे होता है सेकंड कॉन्सोनेंट पर तो वो क की साउंड देता है, और जब रियल ऊपर होता है तो वो र की साउंड देता है एज अ फर्स्ट कॉन्सोनेंट। लेकिन जब नीचे सेकंड कॉन्सोनेंट घियक है और उसके फ़ौरन बाद रियल आ रहा है तो उसकी साउंड और उसके बाद न, मतलब जो नीचे वाला घियक है वो की साउंड देगा और आगे जो रियल है वो न की साउंड देगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। तो रिप, अब तो रिप अगर हम पढ़ेंगे तो बोलने में भी इजी नहीं है और पूरे सेंटेंस का जो एक रिदम है उसको चेंज कर देता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं तोंग निप। ये जो क्राइटेरिया अभी हमने पढ़ा है घियक प्लस रियल, घियक एज अ सेकेंड कॉन्सोनेंट और रियल फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे, तो इस क्राइटेरिया के तहत हम इसको तोंग निप प्रोनाउंस करेंगे। तोंग निप मतलब इंडिपेंडेंस।
अब यहाँ पर हम हर अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अंदर किस टाइप के फोनेटिक रूल्स और किस तरह के प्रोनाउंसिएशन अप्लाई होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब नीचे घियोक है और ऊपर रियल है तो एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब अंग और उसके बाद न। तो ये जहाँ कहीं भी आएगा ये यही प्रोनाउंसिएशन देगा। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्राइटेरिया पता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। अगला है अंग और उसके बाद अगर रियल हो तो इस केस में भी क्योंकि नीचे जब घियक था तब भी उसके आगे जब रियल आया था तो हम लोगों ने घियक को अंग बना दिया था। अब नीचे ऑलरेडी अंग है तो उस केस में नीचे वाला अंग तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ऊपर जो रियल है वो ना की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल सुन्नी, सुन्नी का मतलब होता है विक्ट्री। अगला रूल देखते हैं, एक सेकंड कॉन्सोनेंट यानी कि एक पश्चिम के फ़ौरन बाद न या म आ रहा हो तो क्योंकि एक नेज़ल साउंड है उस वजह से जो नीचे वाला पश्चिम है उसकी साउंड भी नेज़लाइज हो जाएगी, मतलब उसकी साउंड भी नेज़ल साउंड बन जाती है। फॉर एग्जांपल अंगमा, अब यहाँ पे अक मा लिखा है लेकिन अक मा बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है और म एक नेज़ल साउंड है जो कि क सेकंड कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रही है, तो इसलिए क की साउंड भी चेंज हो जाती है और वो अंग बन जाती है। तो हम अंगमा पढ़ेंगे। अंगमा मतलब डेविल। मांगने, मांगने मतलब सबसे छोटा बच्चा, यंगेस्ट चाइल्ड। अगला रूल है जब सेकंड कॉन्सोनेंट है पियप या मियम और उसके फ़ौरन बाद रियल फॉलो हो रहा है तो साउंड बन जाएगी, नीचे वाली साउंड म की रहेगी और ऊपर वाली जो साउंड है यानी कि ऊपर जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है रियल वो न की साउंड देगा। फॉर एग्जांपल ह्यमन्यक, ह्यमन्यक मतलब कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन। हमनी, हमनी मतलब रैशनैलिटी। अभी तक हम लोग ये जानते आए हैं कि जब रियल एज अ फर्स्ट कॉन्सोनेंट आता है तो वो र की साउंड देता है और अगर वो एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट आता है तो वो ल की साउंड देता है। बट अगर सेकंड कॉन्सोनेंट न है और उसके बाद र है, मतलब कि पश्चिम में ना आ रहा है और उसको फ़ौरन फॉलो कर रहा है फर्स्ट कॉन्सोनेंट रियल, उस केस में रियल की साउंड भी ल हो जाएगी और नीचे वाले न की साउंड भी ल हो जाएगी तो अ की साउंड देगा, अ की साउंड। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। नाली, नाली मीन्स पैनिक या मेस। नोल्ली, नोल्ली मीन्स लॉजिक। वर्ली, वर्ली का मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत। जब हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स किए थे तो हम लोगों ने एक एस्पिरेशन का रूल सीखा था, मतलब कि जो कॉन्सोनेंट्स टेंसिफाइड होते हैं जैसे कि कियक, तिगत, पियप या जियत, उनके साथ जब हियत कंबाइंड होता है तो उनकी साउंड एस्पिरेटेड हो जाती है। जैसे कि कियक बन जाता है खियक, तिगत बन जाता है थियत, पियप बन जाता है फियप और जियत बन जाता है छियत। ये प्रिंसिपल तब भी फॉलो होता है जब हियत एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट यानी कि ऐसा पश्चिम हो और उसको फॉलो कर रहा हो इनमें से कोई भी एक कॉन्सोनेंट। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। दाथा, दाथा मीन्स टू टच। अब यहाँ पर देखिए हियत नीचे है और तिगत ऊपर है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तिगत के बाद हियत आएगा तभी वो थियत बनेगा। अगर एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट हियत है और उसके बाद टेंस कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो भी एस्पिरेशन साउंड देगा। नाथा, नाथा का मतलब टू गिव बर्थ, जन्म देना। पाखा, पाखा का मतलब पिपरमेंट, पुदीना। अगला रूल ये है कि जब सेकंड कॉन्सोनेंट में शियत आता है और उसके बाद कोई भी टेंस वाला कॉन्सोनेंट आता है एज अ फर्स्ट कॉन्सोनेंट तो उसकी साउंड को और ज़्यादा टेंसिफाई कर देता है। जैसे कि शित्ता, टू वॉश। नात्ता, टू बी बेटर। हम एक और क्राइटेरिया देखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि एक पश्चिम को यानी कि एक सेकंड कॉन्सोनेंट को एक और कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है एज अ फर्स्ट कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर एक सेकंड कॉन्सोनेंट को जब एक वॉवल फॉलो करता है
तो उस केस में वो सेकंड कॉन्सोनेंट उस वॉवल की साउंड ले लेता है। मतलब हम उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे फर्स्ट कॉन्सोनेंट में उस वॉवल के साथ वो आया हो। यहाँ पर हम एग्जांपल्स से भी इसको देखेंगे, जैसे कि रियल, हम जानते हैं कि जब वो सेकंड कॉन्सोनेंट में आता है तो ल की साउंड देता है, जब वो नीचे आएगा तो ल की साउंड देगा, और फर्स्ट कॉन्सोनेंट में वो र की साउंड देता है। लेकिन अगर रियल सेकंड कॉन्सोनेंट में है और उसके बाद कोई वॉवल फॉलो हो रहा है तो उसको हम र प्रोनाउंस करेंगे उस वॉवल के साथ। मतलब वो जो आगे वॉवल है उसकी साउंड ले लेगा। फॉर एग्जांपल फाल, फारी, नात, नाजे। अब यहाँ पर देखिए, जब फर्स्ट सिलेबल में था तो सेकंड कॉन्सोनेंट में जियत जो है वो त की साउंड दे रहा था, नात। लेकिन जैसे ही उसके आगे एक वॉवल आया तो उसने उस वॉवल को अडॉप्ट कर लिया, तो अब उसकी ओरिजिनल साउंड ज की साउंड है, अब वो साउंड आ रही है, नाजे। लेकिन इस क्राइटेरिया के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। Still, जैसे कि अगर सेकंड कॉन्सोनेंट में उंग आता है और उसके बाद एक वॉवल आता है, तो क्योंकि अब आपको पता है कि वॉवल स्टैंड अलोन है, एक अकेला वॉवल है, तो उसके साथ भी जो उंग वाला कॉन्सोनेंट है वही आता है। लेकिन यहाँ पर उंग की साउंड ख़त्म नहीं होगी, आगे जब वॉवल आएगा तब भी सेकंड कॉन्सोनेंट पे जो उंग है वो उस वॉवल के साथ भी उंग की साउंड देगा। जैसे कि चांग, चांगी या चांगुन। अगर सेकंड कॉन्सोनेंट में तिगत है और उसके बाद ई वॉवल आ रहा है तो उसकी साउंड टी नहीं बनेगी, उसकी साउंड जी बनेगी। अब ये क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया है, उन्होंने एक एक्सेप्शनल रूल रखा है, तो हमें भी वो रूल फॉलो करना है। तो अगर नीचे सेकंड कॉन्सोनेंट पे तिगत आ रहा है, द आ रहा है, लेकिन उसके आगे अगर ई फॉलो हो रहा है तो उसकी साउंड ज की बनेगी, जी। जैसे कि मात, माजी। अब इसी केस में अगर नीचे थियत आ रहा है, थियत क्या है एक्चुअली, थियत जो है वो तिगत का एस्पिरेटेड वर्जन है। मतलब तिगत के साथ अगर आप हियत जोड़ देते हैं तो एस्पिरेशन बन जाता है। तो जब तिगत के आगे फर्स्ट वॉवल आ रहा है ई, तो वो जी बन रहा है। तो थियत के आगे जब फर्स्ट वॉवल ई आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो छी बनेगा, जैसे कि कुत, कुच्छी। अब जैसे कि ये एस्पिरेशन रूल है कि दिगत के साथ हियत मिलता है तो थियत बनता है, और एक रूल हमने और देखा कि दिगत के आगे अगर ई आएगा तो वो जी बनेगा। तो अगर दिगत सेकंड कॉन्सोनेंट में है और उसके आगे फर्स्ट कॉन्सोनेंट ही है, मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, अब यहाँ पर ह भी है और ई भी है, तो दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। तिगत के आगे पहले तो हियत आ रहा है तो वो थियत बन रहा है, और उसके बाद उसके साथ वॉवल लगा हुआ है ई, तो वो बन जाएगा छी। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ब है मुच्छीदा। अभी अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं तो दोनों के दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तिगत प्लस हियत प्लस ई। अब ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है, और इस लेसन को बचाने में, इस लेसन को समझने में और इस लेसन को प्रैक्टिस करने में जाहिर सी बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको कोरियन लिखने, पढ़ने, समझने और बोलने में बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप इनके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेरी वेबसाइट पर लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और मैं उन सब का जवाब दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेसन में।